आग्रह करता हूं इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। श्री संगम लाल गुप्ता जी। आप सब पत्रकार साथियों का बहुत ही स्वागत करता हूं। आज एक तैयारी बैठक के क्रम में केंद्रीय नेतृत्व ने हमें बिहार प्रदेश ओबीसी मोर्चे के संगठन के पदाधिकारी, प्रदेश के और जिले के जिलाध्यक्ष महामंत्रियों के साथ एक तैयारी बैठक, जो ओबीसी एक महासम्मेलन 9 तारीख को होना सुनिश्चित हुआ है, जो ओबीसी मोर्चे के बैनर के नीचे होगा। भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी उसमें साथ में, और एक विशाल महासम्मेलन 9 तारीख को बिहार में होना सुनिश्चित हुआ है। माननीय उसके मुख्य अतिथि देश के यशस्वी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। उसी के क्रम में आज पदाधिकारियों के साथ विस्तार से इसकी बैठक की पालीगंज कृषि फार्म में होना सुनिश्चित हुआ है। उसी के क्रम में यहाँ पे आज एक बैठक आहूत की गई। ओबीसी समाज के लोग एकजुट होंगे और 2024 का चुनाव का बिगुल बज चुका है, और जो हमारी सरकार ने इन 10 सालों में ओबीसी समाज के हितों के लिए जो 60 सालों तक नहीं हुआ था, वो सपना साकार मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में ओबीसी समाज को लाभ मिला है। पूरे देश का ओबीसी समाज मोदी जी के साथ खड़ा है, और पुनः तीसरी बार मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, और उनका जो संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प है, उस सपने को साकार करें। और माननीय मोदी जी का जो विजन है, जो सोच है कि समाज के अंतिम पायदान पर जो हमारा ये समाज है, हर वर्ग का ओबीसी समाज, उसको मुख्य धारा में लाना, उसको राजनीतिक भागीदारी देना, उसको संगठन में समाहित करना। ये पहले भी हो सकता था। देश में 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया और गरीबी हटाओ का नारा दिया, मगर ये संभव तब हुआ जब एक गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो गरीबों के बारे में चिंता करता है, शौचालय देने की चिंता करता है। क्योंकि ये परिवारवाद की जो पार्टियां हैं, ये प्रदेश को खोखला कर दी है। इनका काम ही सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा, और इनकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसकी उन्नति कैसे हो, इनको चिंता प्रदेश की नहीं होती। इनको चिंता अपनी होती है कि हमारी कंपनी का प्रोग्रेस कैसे हो। मगर भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के, समाज के शोषित वंचित जो समाज है, उसके उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर ओबीसी समाज के हितों के बारे में काम करती है। 60 सालों से प्रलंबित था संवैधानिक दर्जा, माननीय मोदी जी ने देने का काम किया। नीट की परीक्षा हो, सैनिक स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, सारे में आरक्षण ओबीसी के बच्चों को कि पढ़ें और आगे बढ़ें, उनको मेडिकल कॉलेज में उनको
एडमिशन हो सके, ये सारे काम पहले भी हो सकते थे, मगर जब गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है तो इस समाज के बारे में चिंता करता है। और उसी के क्रम में समय समय पर देश के सरकार जब बनी तो 27 मंत्री ओबीसी समाज के बनाए गए पूरे देश से। तो ओबीसी समाज को आगे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है कि जो हमारे माइक्रो ओबीसी है, ओबीसी समाज में तो कुछ 2-4-6 जातियां चर्चे में रहती है, मगर माइक्रो ओबीसी के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी निरंतर चिंता करती है और उसके भी और अति पिछड़े समाज को भी आगे लाने के लिए, उनको हक और भागीदारी देने के लिए निरंतर माननीय देश के प्रधानमंत्री और हमारे माननीय यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। भाई इतने दिनों से कर्पूरी ठाकुर को, इसके पहले भी उनको भारत रत्न दिया जा सकता था, मगर नहीं हुआ, उनके साथ उनको सम्मान नहीं मिल पाया। मगर देश के प्रधानमंत्री ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर इस देश के शोषित वंचित समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो मंत्र है मोदी जी को, उसको लेकर आगे बढ़ने का काम करती है।